तो क्लास 12 की फिजिक्स में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं आंकिक प्रश्न बालाजी प्रकाशन से चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के। और ये इस चैप्टर का 17th लेक्चर है, पार्ट है न्यूमेरिकल का। और ये चैप्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं। न्यूमेरिकल जो अवशेष बचे इसके वो आज ही इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था कि धारावाही लूप पर चुंबकीय बल आघूर्ण तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण जिसे कहते हैं, इस समय हम इसी के आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये बालाजी प्रकाशन का यहाँ पर हम संपूर्ण सॉल्यूशन कराने वाले हैं, मैथ के साथ साथ फिजिक्स का भी, और आगे चल करके हम केमिस्ट्री के भी आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है भैया कि कह रहा है एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं तथा त्रिज्या 0.02 मीटर है। इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। इस कुंडली के तल को 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। इस कुंडली को अपनी अक्ष के परितः 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी कार्य कितना करना पड़ेगा ये चीज बताना है। तो कार्य बताना है। तो सबसे पहली चीज, ये हमारी वृत्ताकार कुंडली है ऐसे। ठीक, अब क्या कह रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है इस वृत्ताकार कुंडली के लंबवत है। ठीक है, इस कुंडली को के तल को 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। तो सबसे पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दे रहे हैं। ये क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है। तो कागज तल के लंबवत भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान है। ये एक समान भी है। ठीक है, 4 4। अब इसी में एक कुंडली रखी गई है वृत्ताकार, एक वृत्ताकार कुंडली रखी गई है और ये इसका केंद्र है कुंडली का, और इसकी त्रिज्या r हमें दी गई है। अब हम देख सकते हैं ये तल है कुंडली का और इसी के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, तो क्षेत्रफल सदिश या तो भीतर लो इसका लंब, या तो फिर बाहर। भाई ये हमने यही बताया था, कोई भी एक सतह होती है, ये वृत्ताकार पृष्ठ है, हम देख सकते हैं इसका लंब किधर होगा, या तो भीतर होगा या तो इसका लंब किधर होगा, बाहर। तो इसका एरिया वेक्टर भी हम उधर ही लेंगे जिस ओर हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। भाई 2 दिशा है, इसका लंब बाहर भी है भीतर भी है, तो भीतर वाला ही हम ले रहे हैं। तो देख सकते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर के दोनों एक ही दिशा में है। तो यानी ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में भैया कि ये जो हमारा कुंडली है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो θ1 कोण है वो कितना बना रही, 0 अंश। क्यों बना रही, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, ये भी और वो भी। हम 180 अंश भी रख सकते हैं, लेकिन इस केस में ऋणात्मक आ जाएगा कार्य। हमको धनात्मक लाना, धनात्मक लाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र है उसकी विपरीत दिशा में ना लेकर के हम एरिया वेक्टर को उसी की दिशा में लेते हैं। तो इसका कागज तल के लंबवत एरिया वेक्टर अंदर है, क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर है। तो इसलिए दोनों के मध्य इस समय जो साम्य स्थिति, प्रारंभिक स्थिति है, इस समय कितने एंगल पर रखे गए हैं, दोनों θ1 कोण पर रखे गए। इसमें कहा क्या जा रहा है कि ये यदि ये मान लीजिए हम कुंडली को घुमा रहे हैं, यहां पर ऐसे कुंडली को ऐसे घुमा रहे हैं, तो कुंडली को घुमाएंगे तो 180 अंश घुमाने का मतलब है एक यानी कि ये आगे वाला तल पीछे कर देना, ये जो सामने वाला तल है इसको पीछे की तरफ कर देना। तो इसको पीछे की तरफ जब करेंगे, इसको पीछे की तरफ करेंगे तो पीछे वाला तल आगे आ जाएगा, आगे वाला तल पीछे आ जाएगा। कितना कोण घुमाया गया, इसी को कहा जाता है 180 अंश। ठीक, ये आधा चक्कर घुमाना, पूरा चक्कर घुमाएंगे फिर उसी केस में आ जाएगा। तो आधा घुमाएंगे, इस तरफ रखा गया तो पीछे वाला तल आगे करना, आगे वाला तल पीछे, यानी घुमा दिया जाता है। जैसे घुमाने में कितना कार्य हमको करना पड़ेगा ये चीज बताना अक्ष के परितः। तो कार्य बराबर हमने फार्मूला, कार्य या ऊर्जा बराबर हमने फार्मूला बताया था, एक mv
डेरिवेशन कराया गया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे क्षण चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। ये क्या आया था, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आया था। ठीक, थीटा 1 क्या है, थीटा 1 है साम्य स्थिति में जो पहली सी प्रारंभिक स्थिति में जो कोण था। थीटा 2 क्या था, कितना कोण घुमाया गया है वो चीज है। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे तो एम का मान क्या होता है, एन आई ए होता है। एम बराबर एन आई ए, किसी भी धारावाही लूप का एक धारावाही लूप है, धारावाही लूप। चलिए हम धारा को बना दे रहे हैं ये, ठीक। तो धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण एन आई ए होता है और इनटू में बी कॉस थीटा 1 हमारे पास पहली स्थिति में किस कोण पर रखा गया था, 0 अंश के कोण पर, माइनस कॉस थीटा 2 कितना हमारे पास, 180 अंश का कोण। अच्छा, ये थीटा है क्या, यहाँ पर यहाँ का जो थीटा है वो m और b के मध्य बना कोण, और m की दिशा किधर होती है, हमेशा s से n की ओर होती है। s से n की ओर होने का मतलब है साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो ये लूप है और ये लूप का अगर हम धारा ऐसे घुमा रहे हैं तो n इसका पीछे होगा और s इसका किधर होगा, सामने होगा। तो इसका n पीछे है, s सामने है, तो s से n हो जाएगा। वेक्टर m की भी दिशा, वेक्टर m की भी दिशा, चुंबकीय आघूर्ण की भी दिशा किधर होगी भैया, देखिए धारा की दिशा में उंगली घुमाएंगे, अंगूठा के अंदर, अंगूठे की दिशा में n, तो पीछे n है तो आगे क्या आएगा, s आएगा। तो ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। देख सकते हैं धारा ऐसे जा रही, तो ये साउथ पोल है, यानी पीछे क्या है, नॉर्थ पोल है। और s से n आ गया, यानी कि वेक्टर m अंदर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, तब भी एंगल कितना बन रहा है, 0 अंश बन रहा है। इसको घुमाना है हमको, अगर घुमाएंगे तो अब की बार n आगे आ गया, s पीछे आ गया, अब m की दिशा बाहर हो जाएगी और b की दिशा अंदर, तो एंगल कितना, 180। वही चीज किया गया है। तो रखेंगे वैल्यू w बराबर n का मान कितना हमारे पास भैया, 200 है, 200 गुणा i कितना है, 2 है, a कितना है, क्षेत्रफल वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14, आर का स्क्वायर त्रिज्या कितनी है, 0.02 है, और स्क्वायर लगा है तो इसका 2 बार गुणा 0.02 गुणा चुंबकीय क्षेत्र B कितना है, 1.5 है। ब्रैकेट में काश 0 अंश का मान 1, काश 180 अंश का मान -1, ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। ये हो गया इसका। अब हल करेंगे भैया, हल करेंगे तो 1 0 2 0 2 0 की वजह से 2.2 अंक पीछे चला गया। अब गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3.14 से कराते हैं तो 12.56 आता है, ठीक। तो यहां पर गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 और 15 चौके 60, और ये भी कितना, 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का गुणा 15 से तो 15 8 120। कितने अंक आगे दशमलव था, 1 2 और ये 3 अंक, 1 2 3 अंक आगे दशमलव कर दिया गया। अब इसका गुणा कराएंगे। अच्छा, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 12.56 गुणा 0.12 लिख सकते हैं। 0 लास्ट में लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब 12 का गुणा 6 से कराएंगे, 12 6 72 के 2, कितना कैरी आया, 7 आया। 12 25 60 और 7 को ऐड करेंगे तो 60 में 7 ऐड करेंगे 67। अब कैरी कितना बचा, 6। अब 12 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 24, 6 ऐड करेंगे तो 30, कितना कैरी आया, 3 आया। और 12 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 12 बन जाए 12, यानी 12 1 12, और 12 में 3 ऐड करेंगे तो 12 और 3 15। कितने अंक आगे दशमलव था, 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4 अंक आगे दशमलव। तो ये चीज आ गया हमारा। कार्य कितना करना पड़ा भैया, 1.5072 जूल कार्य का मात्रक होता है, और जूल क्योंकि एक नाम है, तो जे कैपिटल लेटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार धारावाही कुंडली 2 × 10⁻³ न्यूटन पर एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चित्र के अनुसार रखी हुई है। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर हो तो कुंडली के चारों भुजाओं पर बल तथा बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो B का मान दिया गया, I का मान दिया गया, हमको हर एक भुजा पर बल निकालना है। तो चित्र में हमें दिया क्या किया गया है, चित्र में हमें PQRS एक वर्गाकार कुंडली दी गई है। PQRS धारावाही वर्गाकार है, ये भी 20 भुजा, ये भी भुजा समान होने वाली है, ठीक भैया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हर एक भुजा पर बल, ठीक। तो ये जो कुंडली है
जो वर्गाकार कुंडली है ये तार से ही तो बनी है, यानी इसकी ये भी भुजा तार का काम कर रही है, एक धारावाही तार का काम, ये भी एक धारावाही तार का काम, ये भी एक धारावाही तार का काम, ये भी एक धारावाही तार का काम। और धारावाही तार जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो बल लगता है उसका मान कितना, F बराबर ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। ये फार्मूला हमने करवाया भी था, बताया भी था, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम कौन सी भुजा पर बल निकालना चाहेंगे, PS भुजा पर। तो सबसे पहले हम F सफिक्स में PS लिखे दे रहे हैं, बराबर कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, करंट I ही है, सभी में करंट I ही है, सभी में करंट सेम है, सभी की लंबाइयां भी सेम है, और लंबाइयां हमें दी गई कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। तो करंट कितनी है हमारे पास, 2 एम्पियर की है, लेंथ कितनी है हमारे पास, 20 इंटू 10 तेरी पावर कितना है, -2 है, और L हो गया हमारे पास लेंथ, और B मैग्नेटिक फील्ड कितना हमारे पास, 2 इंटू 10 की पावर -3, और साइन एंगल कितना है, एंगल, अच्छा एंगल किसके बीच, L और B के बीच। L की डायरेक्शन किधर होती है, जिस ओर करंट है, करंट किधर है, ऊपर की ओर है, तो L की भी डायरेक्शन ऊपर की ओर, L ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड सामने की ओर, इस ओर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक भैया। तो इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का गुणा 0, एक 0 है तो ये 0, तो 20 दूनी 40 दूना 80 गुणा 10 की घात कितना आ गया, ये 3 और 2 5 माइनस के साइन 90 कितना होता है, 1 होता है भैया। अगर हम यहाँ से PS की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये 0 हटाएंगे, एक 0 प्लस का, 5 0 माइनस के, तो बचेंगे कितने 0, 4 0, वो भी क्या माइनस के, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस वाली भुजा पर हमको बल का मान मिल गया है। अब हमको निकालना है PQ भुजा पर, तो F निकालना है लेकिन इस बार PQ वाली भुजा पर। तो करंट कितनी है, I है, इस वाली भुजा की लंबाई कितनी है, L ही है, B मैग्नेटिक फील्ड अभी भी B है, साइन थीटा कितना बनने वाला है, यहां पर ये देखने वाली बात है। तो इस बार L और B के मध्य बना कोण, L और B के मध्य बना कोण ही साइन मतलब थीटा होता है। तो L की डायरेक्शन जिस ओर करंट है, करंट इस ओर है, तो इसमें L की डायरेक्शन इधर है, तो L की भी डायरेक्शन इधर है, L की डायरेक्शन इस ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा यानी B है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब B चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है। तो जिस ओर L है उसी ओर चुंबकीय क्षेत्र इस वाली भुजा में, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बनने वाला है, 0 अंश, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। तो इस वाली भुजा पर कोई भी बल नहीं लगने वाला है भैया, इस वाली भुजा पर कोई भी बल नहीं लगेगा, ठीक। अब हमको QR भुजा पर निकालना है, तो अब की बार हमको QR भुजा पर निकालना है, तो F सफिक्स में QR लिख देना है। करंट कितनी प्रवाहित हो रही है इसमें, I ही प्रवाहित हो रही है, लेंथ कितनी इसकी, सेम वही है, L है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, साइन एंगल कितना बनने वाला है, एंगल, तो जिस करंट किधर है, नीचे की ओर, तो L की डायरेक्शन किस ओर है, नीचे की ओर, वेक्टर L की डायरेक्शन नीचे की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सामने की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड सामने की ओर, एंगल कितना बनने वाला है, 90 डिग्री बनने वाला है, तो एंगल 90 डिग्री बन गया। अब वैल्यू रखेंगे तो भैया I का मान हमारे पास कितना आया है, I का मान हमारे पास दिया गया था 2, L का मान हमारे पास 20 गुणे 10 की घात -2 आया है। फिर गुणा B का मान, B हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र 2 गुणे 10 की घात -3 है, 2 गुणे 10 की घात -3 है, और इंटू साइन 90 कितना होता है भैया, साइन 90 1 होता है, 1 लिख देंगे इंटू में, हल करेंगे तो FQR कितना हो जाएगा, QR 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 0 80, तो 80 गुणे 10 की घात 2 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के हो जाएंगे। तो हल करेंगे तो FQR कितना हो जाएगा हमारे पास, एक 0 हटाएंगे तो एक संख्या माइनस की जो 0 था वो कम हो जाएगा, कितना बचा, 4 बचेगा, तो एक प्लस का 5 माइनस का बचेगा 4, और बल का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिख दिया गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी पास बची क्या है, SP भुजा, RS, तो अब की बार RS भुजा पर करंट कितना है, I है, करंट I है, लेंथ कितनी, लेंथ अभी भी L है, मैग्नेटिक फील्ड B में ही रखा, साइन थीटा कितना होगा, अब की बार जिस ओर करंट उसी ओर L की डायरेक्शन, वेक्टर L की डायरेक्शन सामने की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस ओर है, चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है, L उधर है, दोनों विपरीत दिशा में, तो एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा, और साइन 180 कितना होता है, 0 होता है,
तो इस वाली भुजा पर कितना बल लगेगा, यानी RS या SR पर कितना बल लगेगा, 0 लगने वाला है। तो सभी भुजाओं पर हमने बल निकाल लिया। अब हमको निकालना है बल आघूर्ण। क्या निकालना है भैया, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, किसी भी धारावाही लूप का बल आघूर्ण होता है NIAB साइन थीटा, करवाया गया था। अब क्योंकि ये जो है, जो हमारी कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई, इसका इस कुंडली का क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, या तो सामने या तो भीतर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, ये इसका एरिया वेक्टर किधर आ रहा है, सामने की ओर, ये हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, तो एंगल कितना बनने वाला है, 90 डिग्री। तो तल के समांतर है, यानी कि एरिया वेक्टर के साथ ये 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाएगा। तो n का मान कितना हमारे पास है, n का मान हमारे पास कितना, फेरों की संख्या दी ही नहीं गई है, तो n बराबर हमेशा 1 ही आने वाला है। तो n का मान 1 है। करंट कितना है हमारे पास, 2 है। एरिया इसका निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आने वाला है, वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा कितनी है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर भुजा है, लेंथ 20 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, और गुणा में 2, ये घात का घात से गुणा, 2 दूनी 4, 10 की घात -4। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना है, 2 गुणा 10 की घात -3, तो इंटू में 2 गुणा 10 की घात -3। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अगर हम यहाँ से टाउ की वैल्यू निकालेंगे भैया, कितना आएगा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 00, 16 00 गुणा 10 की घात 4 माइनस के 3 माइनस के 7 माइनस के, तो टाउ बराबर दशमलव यहाँ पर है, 3 अंक आगे दशमलव ले जाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, कोटि मान के टर्म में 1.6। अब पीछे 0 लिखने कोई मतलब नहीं, तो 3 अंक आगे दशमलव ले गए, 3 अंक आगे गए, 7 माइनस के 3 आगे गए, आगे जाने का मतलब प्लस, कितना प्लस, 3 प्लस 7 माइनस 3 प्लस कितना बचेगा, -4। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये बन जाएगा इसका आंसर। ये बल आघूर्ण आ जाएगा इस धारावाही वर्गाकार कुंडली या लूप का, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि एक 1 एम्पियर धारावाही 100 फेरों की कुंडली में को एक चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में चित्र के अनुसार रखा गया है, जो कि दिया गया है यहाँ पर। कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमको बल आघूर्ण निकालना है। हमको करंट दिया गया इस कुंडली में 1 एम्पियर की, और इसमें तार कितनी बार लपेटा गया, फेरे कितने हैं तार के, 100 फेरे हैं। और इसे N है, ये S है, N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, उसका मान है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में रखा गया है। ठीक, अब हम देख सकते हैं जो कुंडली का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। तो ये तल है और इसी के समांतर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। इस तल का एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो बाहर और या तो लंबवत भीतर। तो इसका एरिया किधर आएगा, लंब बाहर आएगा। तो ये लंबवत रखी गई, एकदम कोई एंगल पर नहीं रखी गई, लंबवत रखी गई। अगर लंबवत रखी जाती है तो टाउ बराबर बल आघूर्ण का फार्मूला लगता है NIAB। क्यों, क्योंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री। क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र, वेक्टर A और वेक्टर B, क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर या भीतर होता है, सीधा सीधा। चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है तो एंगल तो 90 डिग्री ही आएगा। ठीक, साइन 91 हो जाता है। तो यहाँ पर लगाएंगे, n का मान हमारे पास कितना है, 100 है। करंट कितना है, 1 है। एरिया हमको निकालना है, तो देख सकते हैं इसकी लंबाई भी 15 सेमी और चौड़ाई भी 15 सेमी, यानी एक वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा, तो ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा ना। एरिया जो होता है वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा किस में दी गई, भुजा कितनी हमारी 15 है, 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदले, स्क्वायर लगा स्क्वायर, और गुणा चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0.5। अब इस दशमलव से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर 225, और ये गुणा का 5, और 2 दूनी 4, माइनस का घात से गुणा,
और यहां पर कितना बचा 10 इक्कन 10। हल करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे 5 25, 5 दूनी 10 2 12, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, और कितना आया गुणे में 10 की घात, यहाँ कितना बचेगा -3। भाई 4 माइनस का 1 प्लस का माइनस का 3 बचेगा भैया, है ना। अब दशमलव को यहाँ पर लिखा है, दशमलव जब कुछ अंक यही खत्म हो रहा तो यही के जस्ट बाद, इसी के जस्ट बाद जो है दशमलव लग जाता है। दशमलव को हम 3 अंक आगे लाएंगे, कितने अंक 1 2 3 अंक आगे, तो 3 जीरो प्लस के और 3 जीरो माइनस के, बचेगा हमारे पास कुछ नहीं। 3 प्लस के 3 माइनस के, जीरो कुछ नहीं बचेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस जो है दशमलव को आगे खिसका देगा, कहने का मतलब 1.125, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर। ये बन गया हमारे पास बल आघूर्ण का मान आ गया, ये इसका आंसर होगा। ठीक भैया, बस हो गया यहीं पर समाप्त मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का आंकिक प्रश्न बालाजी प्रकाशन से चैप्टर 4 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है भैया, अब हम आगे के वीडियोस में आगे के चैप्टर को न्यूमेरिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल, नए चैप्टर के नए न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है।